आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं प्रैक्टिस के लिए कुछ सेंटेंस जिसमें आपने पहले पढ़ चुके हैं इंडेफिनिट और कंटिन्यूअस। ये सारे सेंटेंस इंडेफिनिट और कंटिन्यूअस के ही हैं। जैसे कि पहला सेंटेंस है हमारा, पुलिस गश्त लगा रही है। जैसा कि लगा रही होगी, जैसा कि आप पहले पढ़ चुके हैं। रही यानी कंटिन्यूअस, होगी यानी फ्यूचर। तो ये हमारा सेंटेंस है कंटिन्यूअस फ्यूचर। फ्यूचर कंटिन्यूअस का हमारा ये सेंटेंस है। हमें सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है जो यानी जिसके बारे में बात हो रही है, यानी पुलिस हमारा सब्जेक्ट है। अब ये फ्यूचर कंटिन्यूअस है। फ्यूचर कंटिन्यूअस यानी फ्यूचर कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब है विल बी। पुलिस विल बी। गश्त लगाना यानी पेट्रोलिंग। पेट्रोल हमारा गश्त यानी वर्ब है। वर्ब के साथ हमें आईएनजी लगानी थी, तो हमारा सेंटेंस बना पुलिस विल बी पेट्रोलिंग। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा गा रही है। रही यानी कंटिन्यूअस, है यानी प्रेजेंट, तो हमारा ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है। हमारा सब्जेक्ट है, सबसे हम पहले सब्जेक्ट लिखते हैं सीता। अब हमारा हेल्पिंग वर्ब लगानी है, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हमारी हेल्पिंग वर्ब है इज़, आर या एम। लेकिन सीता सिंगुलर है इसलिए हमने इज़ लगाया। सीता इज़। गाना वर्ब है तो सिंग, लेकिन हमें वर्ब के साथ आईएनजी लगाना है। सीता इज सिंगिंग। एक मधुर गीत हमारा ऑब्जेक्ट है, तो यानी ए, एक यानी ए, मधुर यानी स्वीट, गीत यानी सॉन्ग। तो हमारा सेंटेंस बना सीता इज सिंगिंग अ स्वीट सॉन्ग। नेक्स्ट है हमारा आसमान में तारे चमक रहे थे। रहे यानी कंटिन्यूअस, थे यानी पास्ट, तो हमारा ये सेंटेंस बना पास्ट कंटिन्यूअस का। पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं यानी आसमान। अब हमें पास्ट कंटिन्यूअस का लगाना है हेल्पिंग वर्ब यानी वॉज। लेकिन इसमें हमारे सेंटेंस में हमारे तारों की बात हो रही है, आसमान की नहीं। आसमान हमारा ऑब्जेक्ट है, तारे हमारे सब्जेक्ट है। एंड स्टार्स, तारे यानी बहुत सारे, तो हम स्टार्स लिखेंगे। स्टार के साथ हमारा वर आएगा, स्टार्स वर। चमकना यानी शाइनिंग। शाइनी यानी वर्ब, आईएनजी यानी हमें वर्ब के साथ आईएनजी लगाना था। में यानी इन, कहाँ चमक रहे हैं? आसमान में। आपको ध्यान रखना है, जैसे मैं यहाँ पर मैंने आपको लिख के दिखाया था कि स्काई आसमान, अगर आसमान स्टार्टिंग में है, आप हमें पहले पूरा सेंटेंस पढ़ना है जिससे हमें पता चल जाता है कि किसके बारे में बात हो रही है। इसमें तारों के बारे में बात हो रही है इसलिए हमने स्टार्स लिखा। हमने स्टार्टिंग के दो सेंटेंस में हमने लिखा था कि स्टार्टिंग का वर्ड ही हमारा सब्जेक्ट था, लेकिन इसमें स्टार्टिंग का वर्ड हमारा सब्जेक्ट नहीं है। कई बार सब्जेक्ट हमारा सेंटेंस के बीच में भी आ जाता है। नेक्स्ट है हमारा ता है। इस सेंटेंस में ता है यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अब पूरा सेंटेंस पढ़ के देखते हैं। सिपाही चोर को पकड़ता है, यानी सिपाही की बात हो रही है, तो सिपाही हमारा सब्जेक्ट है, जिसे हम क्या बोलते हैं? सिपाही को क्या बोलते हैं हम? सिपाही को कांस्टेबल बोलते हैं। कांस्टेबल पकड़ना यानी कैच, लेकिन हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो हमें एस या ई एस लगाना था, तो हमारा कैच आ जाएगा। अब हमारा को, क्या, चोर को यानी कैच द थीफ। कांस्टेबल कैच द थीफ। नेक्स्ट है हमारा रहे थे, यानी पास्ट, रहे यानी कंटिन्यूअस। हम फिल्म नहीं देख रहे थे। अब हमें सब्जेक्ट लिखना है वी। कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब होती है वॉज या वर। हम बहुत सारे हैं इसलिए वर आएगा। नहीं है
तो नेट नॉट आ जाएगा। वी वर नॉट, देखना वर्ब है। वी वर नॉट कॉन्टिन्यूस में हमारा हेल्पिंग वर्ब के साथ आईएनजी आता है। अब आज की बचा हमारा ऑब्जेक्ट। वी वॉज नॉट सीइंग द फिल्म। नेक्स्ट है हमारा द है यानी प्रेजेंट, द है यानी कॉन्टिन्यूस, तो ये हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस हो गया। लेकिन ये क्या है, हमारा इंटेरोगेटिव है, क्योंकि क्यों बीच में आ रहा है, क्यों, वाई। अब कॉन्टिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब लगानी है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की। वाई इज मोहन, वाई इज मोहन, मोहन का भाई यानी मोहन्स ब्रदर। झूठ बोलना यानी टेल अ लाई। तो सेंटेंस बना हमारा वाई इज मोहन्स ब्रदर टेल अ लाई, यानी मोहन का भाई झूठ क्यों बोलता है। वाई मोहन्स ब्रदर टेल अ लाई। अब हमारा रही है थी यानी पास्ट, रही थी यानी कॉन्टिन्यूस, तो ये हमारा बना पास्ट कॉन्टिन्यूस का सेंटेंस। अब हमें स्टार्टिंग में सब्जेक्ट लिखना है, लेकिन सब्जेक्ट हमारा बनता है ही। लेकिन हमें पहले ये देखना है कि लड़की के लिए यूज़ हो रहा है या लड़के के लिए। रही यानी लड़की है, तो हम यहाँ पे शी लिखेंगे। अब हमारा कॉन्टिन्यूस है, तो हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी है। हेल्पिंग वर्ब यानी वॉज या वर, सिंगुलर के लिए वॉज यूज़ होता है, नहीं है तो नॉट। वाई शी वॉज नॉट, ताश खेल रही है, खेलना यानी प्लेइंग, और ताश यानी कार्ड्स। वाई वॉज नॉट, शी वॉज नॉट प्लेइंग कार्ड्स, वह स्कूल नहीं जाता था, यानी पास्ट इंडेफिनिट। हमारा सब्जेक्ट है ही, इंडेफिनिट है तो डिड, नहीं लगा रहा है इसलिए हमें डिड लगाना है, डिड नॉट। हेल्पिंग वर्ब हमारी डिड है। ही डिड नॉट गो टू स्कूल। अब हमारा नेक्स्ट सेंटेंस लिखना है, तुम पत्र क्यों नहीं लिख रहे हो, क्यों। सेंटेंस हमारा इंटरोगेटिव है, इसलिए हमने क्यों बीच में आ रहा है, इसलिए हम सबसे पहले बिना देखे क्यों लिख देंगे। अब हमें हेल्पिंग वर्ब देखनी है। रहे यानी कॉन्टिन्यूस, हो यानी प्रेजेंट, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की हमारी हेल्पिंग वर्ब है इज आर एम, लेकिन यहाँ पे यू है, यू प्लूरल में आता है इसलिए हम आर लगाएंगे। वाई आर यू, कॉन्टिन्यूस में हेल्पिंग वर्ब के साथ आईएनजी लगता है, यानी राइटिंग। वाई आर यू राइटिंग, पत्र यानी लेटर। वाई आर यू राइटिंग अ लेटर। अब हमारा कौन बीच में आ रहा है, यानी हम स्टार्टिंग में हु लिख देंगे। अब हमें देखना है कौन सा सेंटेंस है, प्रेजेंट का है लेकिन इंडेफिनिट। इंडेफिनिट की प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है डू या डज। हु डज पढ़ाना यानी टीच, हु डज टीच तुमको यानी यू, हु डज टीच यू। हमारे ये सेंटेंस इस तरीके से बन गए हैं। अब आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि कौन से इंडेफिनिट के हैं, कौन से कॉन्टिन्यूस के हैं, या प्रेजेंट के कौन से हैं, पास्ट के कौन से हैं, या हमारे फ्यूचर के कौन से हैं। कॉन्टिन्यूस, इंडेफिनिट, या फ्यूचर, प्रेजेंट या पास्ट, तीनों के आपको प्रेजेंट और इंडेफिनिट और कॉन्टिन्यूस अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। कल हम परफेक्ट टेंस के साथ वापस लौटेंगे।